नमस्कार दोस्तों, आर्मी एंड डिफेंस पर्सन के लिए आईटीआर 2 फाइल कैसे किया जाता है उसकी पूरी प्रोसेस मैं आज आपको बताऊंगी। पहले हम ये जान लेते हैं कि कब आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फाइल करना होता है। यदि आपकी सैलरी के साथ हाउस प्रॉपर्टी केवल एक ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और अदर सोर्सेज की इनकम है जिसमें कि डिविडेंड है, इंटरेस्ट इस टाइप की इनकम है, तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी सैलरी के साथ एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, साथ में कैपिटल गेन है, आपकी शेयर मार्केट की इनकम है, वर्चुअल डिजिटल असेट्स है की इनकम है, या फिर ऑनलाइन गेमिंग की इनकम है, तो फिर आपको आईटीआर 2 फाइल करना होता है। और साथ में हम यह भी देखेंगे कि यदि आपका कोई टीडीएस हुआ है तो उस टीडीएस का रिफंड कैसे लेना है उसकी प्रोसेस भी आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। चलिए अब हम आते हैं हमारे आईटीआर कैसे फाइल करना है उसकी प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की साइट पर आएंगे, incometax.gov.in। यहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए अपना यूजर आईडी जो आपका पैन नंबर होगा और अपना पासवर्ड इंटर करके आप लॉगिन कर लें। आईटीआर फाइल करने से पहले अपना एआईएस और 26S जरूर चेक कर लें, जिससे कि क्या होगा कि कोई आपकी इनकम आपकी आईटीआर में लेने से आप रह नहीं जाएगी। जो इनकम 26S और एआईएस में वो सभी इनकम आपको अपने आईटीआर में दिखानी है। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू फॉर्म 26S इस आप यहाँ से 26S देख सकते हैं और एआईएस का ऑप्शन तो आपको यही ऊपर से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अगर देखिए, आपके सामने ऑप्शन रहता है कि आप अपना आईटीआर न्यू टैक्स रिजिम या ओल्ड टैक्स रिजिम से जिससे चाहे उससे फाइल करें। तो देखिए, यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको सोचना ही नहीं है, आप न्यू टैक्स रिजिम में चले जाएं। इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर जो टैक्स बनता है 25,000 रुपए की आपकी 87A के अंतर्गत आपको रिबेट मिल जाएगी यदि आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए है। और यही ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 87A में रिबेट मिलती है। तो 7 लाख रुपए तक इनकम है तो आप किस में जाए, न्यू टैक्स रिजिम में चले जाए। और 7 लाख रुपए से भी ज्यादा इनकम है तो फिर आप यहाँ इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर, यहाँ इस कैलकुलेटर के द्वारा आप चेक कर लें कि अपनी इनकम डाल के कि किस में आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। देखिए, ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको डिडक्शन एग्जाम्पशन ज्यादा मिलेंगे तो न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स रेट कम मिलेगी। तो दोनों का आप कंपेयर करके डिसाइड कर ले कि कौन से रिजिम में आपको अपना आईटीआर फाइल करना होता है। आपको ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर अभी की बात करें तो 24-25 करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है। ऑनलाइन सिलेक्ट कर ले, कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर दें, अपना स्टेटस सिलेक्ट कर लें, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लें। अब आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर हम आईटीआर 2 फाइल करेंगे तो आईटीआर 2 सिलेक्ट करते हैं, प्रोसीड विद आईटीआर 2 कर लें, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दें। आपसे पूछा जा रहा है कि आईटीआर क्यों फाइल कर रहे हैं। यदि आपकी टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, या इस किसी कैटेगरी में आते हैं तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं समझ में आए तो आप अदर्स भी ले सकते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। यहाँ पे शेड्यूल आपको सिलेक्ट करने हैं, जो शेड्यूल आपके ऊपर एप्लीकेबल है केवल केवल वही शेड्यूल आपको लेना है। जैसे अब यहाँ आते हैं सबसे पहले जनरल में, तो जनरल इन्फॉर्मेशन वाला शेड्यूल आपको लेना ही है। उसके बाद आते हैं इनकम पे, जो इनकम आपकी है वो शेड्यूल आपको लेने हैं। यहाँ पर मैं आपको एक तो सैलरी की इनकम बताऊंगी, दूसरा आपको बताऊंगी मैं वर्चुअल डिजिटल असेट्स, और उसके अलावा बताऊंगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जिसमें कि हम जो ऑनलाइन गेमिंग की विनिंग इनकम होती है वो भी हमें इसमें कवर करूंगी। तो ये 2-3 इनकम मुझे यहाँ पर बतानी है। अच्छा, इसके अलावा भी यदि आप हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन को यदि शेड्यूल फिल करना तो इसके लगभग सभी शेड्यूल के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया आईटीआर 2 के ऊपर, जिसमें मैंने सभी शेड्यूल कवर किए हैं। आप उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वो वीडियो देख के आप ये बाकी शेड्यूल भी फिल कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमने इनकम की शेड्यूल सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पर हमने वर्चुअल डिजिटल असेट सिलेक्ट किया है तो ये कैपिटल गेन में आता है, तो यहाँ पर हम शेड्यूल कैपिटल गेन वाला भी सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, इसके बाद हम आते हैं डिडक्शन वाले शेड्यूल पर। इसमें देखिए, बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम रहता है, तो न्यू टैक्स रिजिम में केवल हमको चैप्टर 6A की डिडक्शन मिलती है, तो ये वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाएंगे तो आपको बाकी डिडक्शन भी आपको शो हो जाएगी वहाँ पर। टैक्स वाले में चलते हैं, टैक्स में आपको ऐसे कैसे सब ले लीजिए। उसके बाद अदर्स वाले भी ऐसे कैसे लेना है, नीचे जाइए, कंटिन्यू पर क्लिक कर दें, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दें, स्किप द क्वेश्चंस कर। सबसे पहले हम जनरल इंफॉर्मेशन शेड्यूल पर आते हैं।
पर्सनल इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप चेक कर ले, उसके बाद फाइलिंग स्टेटस पर आ जाए। यहाँ पर आपको सेक्शन सिलेक्ट करना है कि किस में आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं। सेक्शन 1391 यदि आप बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं, बिलेटेड रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट फाइल करते हैं तो 1394, रिवाइज्ड के केस में 1395, मॉडिफाइड में 92 सीडी और आफ्टर कंडोनेशन में 1192 बी। यदि आपको कोई नोटिस मिला है और उसके बाद आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में, तो आप यहाँ पर आप ऑन कर लें और उसके बाद वो सेक्शन सिलेक्ट कर लें कि जिसमें आपको नोटिस मिला है। फिर ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग का रिसिप्ट नंबर और डेट यहाँ पर लेने के बाद जो नोटिस आया है उसका यूनिक नंबर और डेट आपको लेना है। यहाँ पर हम 139(1) में फाइल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप न्यू टैक्स रेजिम से रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, यदि नहीं तो आपको यस करना है। मतलब यदि आप न्यू टैक्स रेजिम से रिटर्न फाइल करना है तो आप नो पर क्लिक कर दें, और यदि आप चाहते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम से फाइल करना है तो आप यस कर दें। अब हम नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पर आपको अपना रेसिडेंट स्टेटस आपको लेना है, यहाँ पे हमने ले लिया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ऐसे तो सभी के जवाब यहाँ पे नो ही रहते हैं, फिर भी यदि आपके ऊपर कुछ आप एप्लीकेबल है तो आप यस कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव असेसी यदि फाइल करता है तो आप यस करें, नहीं तो नो होता है। डायरेक्टरशिप की बात, यदि कोई किसी कंपनी में आप डायरेक्टर हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो कर दे। ऐसे अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है तो भी आप यस करें, नहीं तो नो कर दे। चलिए अब बैंक डिटेल्स में आते हैं। बैंक डिटेल्स में आपका कम से कम एक बैंक अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए, और यदि कोई बैंक अकाउंट ऐड करने तो ऐड कर सकते हैं। आपको बैंक अकाउंट देखने हो, एडिट करने हो, डिलीट करने हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए हमारा फर्स्ट शेड्यूल आपका कंफर्म हो गया। अब हम आते हैं शेड्यूल सैलरी के ऊपर, इस पर क्लिक कर दें। शेड्यूल सैलरी में सबसे पहले या ग्रॉस सैलरी में हमको एड अनदर पर क्लिक करना है। देखिए आईटीआर 1 में तो हमको इतनी डिटेल नहीं देना होती, लेकिन आईटीआर 2 में ज़्यादा डिटेल रहती है। यहाँ पर अपने एम्प्लॉयर का नाम लेना है, एड्रेस लेना है, आपको एम्प्लॉयर का लेना है, उस स्टेट सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयर सिलेक्ट करना। आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, पेंशनर जिसमें भी आप आते हैं वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अब हम आते हैं सैलरी की डिटेल देने में। देखिए सैलरी में सबसे पहले हमको ग्रॉस सैलरी की डिटेल देना है, तो यहाँ पर सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) हमको लेना है। तो यहाँ पर आपको नेचर ऑफ सैलरी सिलेक्ट करना है। जैसे बेसिक सैलरी ली हमने, तो जो बेसिक सैलरी इसका यदि आपको ब्रेकअप नहीं मिलता है तो आप अपनी सैलरी स्लिप में से, ऐसे तो ये फॉर्म 16 में आपको ब्रेकअप मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो फिर आपको अपनी सैलरी स्लिप से डिटेल लेना होगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने 5,50,000 ले लिया है। इसके अलावा आपको फिर से और भी लेना है, आपकी पूरा ग्रास सैलरी के ब्रेकअप देना है कि उसमें आपको कितना कन्वेंस मिला, कितना एचआरए मिला, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देना। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कन्वेंस दिया है 20,000 का। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यदि आप आगे जाके इसमें आपको सेक्शन 10 में जो एग्जामेशन मिलती है, तो जो जो एग्जामेशन आपको लेनी है ना, वो अलाउंसेस, जिस अलाउंस के आप एग्जामेशन लेंगे वो अलाउंस का आपको बकायदा यहाँ पर ब्रेकअप देना होगा। या तो आप कन्वेंस अलाउंस में या फिर आप यहाँ पर अदर्स में भी ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ब्रेकअप आप देंगे, उसके बाद ही आप वहां पर एग्जामेशन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कन्वेंस अलाउंस ले लिया है। अच्छा, जिसकी आपको एग्जामेशन नहीं लेनी है वो पूरी की पूरी ग्रॉस सैलरी आप एक साथ भी ले सकते हैं यदि आपको नहीं लेना है। कुल मिला के यदि आप सेक्शन 10 में कोई एग्जामेशन लेते हैं तो वो अलाउंसेस आप तभी उसकी एग्जामेशन ले सकते हैं जबकि वो आपकी ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड हो। तो ये सब ग्रॉस सैलरी के ही पार्ट है। चलिए उसके बाद अगर कोई परक्यूसिट्स मिले हैं तो 17(2) में तो वो आप यहाँ पर इंटर कर दें। उसके बाद प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी कुछ है 17(3) में, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए उसके बाद ये देखिए ग्रॉस सैलरी हमारी आ गई, 8 कर दिया। अब हम आते हैं अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10। अब यहाँ पर हमको क्लिक करना। देखिए मैंने इसमें न्यू टैक्स रेजिम से सिलेक्ट किया है, तो इसमें सभी डिडक्शन एग्जामेशन हमको शो नहीं होंगे इसमें, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में जो हमको मिलना है केवल वही डिडक्शन और अलाउंसेस की एग्जामेशन आपको शो होगी। यहाँ पर हम एड अनादर पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है आपका सेक्शन 10(14)(1) अलाउंसेस रेफर्ड इन सब क्लास ए टू सी ऑफ सब रूल 1 इन रूल 2BB, जिसमें कि आपका हेल्पर अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस है, ट्रांसफर अलाउंस है। इसके अलावा भी यदि कोई अलाउंसेस है जो, तो आप वो अदर अलाउंसेस में आप ले सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि जो अलाउंसेस जितने मिले हैं वो अमाउंट और जितने आपने एक्चुअल में उसको खर्च किया है वो दोनों में से जो भी अमाउंट कम है वो यहाँ पे लेनी। अब जैसे मान लीजिए वहां पे मैंने
आपको सैलरी का ब्रेकअप बताया था, वहाँ पर हमने 20,000 का कन्वेंस लिया था। अब मान लीजिए कि मैं 30,000 डालती हूँ, तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर उसने एरर बता दी है कि हमने जो है वो 17(1) में ये अलाउंस इतना नहीं लिया है, तो उसने एरर बता दी। मतलब जो मैंने कहा था कि जो सैलरी का ब्रेकअप है, उसमें आप जो अलाउंसेस बताएँगे, जो अमाउंट बताएँगे, उससे ज़्यादा तो हम नहीं ले सकते। और आप तो यहाँ पर अगर आप 20 लेंगे ना, तो वो ले सकता है, क्योंकि वहाँ पर हमने कितना लिया था, 20,000 का अलाउंसेस लिया था। तो यहाँ पर अगर जो-जो छूट आपको लेनी चाहे, आप ओल्ड टैक्स रेजिम से जाइए, न्यू टैक्स रेजिम से, जो भी छूट आप अलाउंसेस की लेते हैं, वो आपको ग्रॉस सैलरी के ब्रेकअप में देना होता है। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। चलिए, ये सैलरी की हो गई। उसके बाद हम आते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में। देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों ही रिजीम में मिलती है, तो यहाँ 50,000 की आ गई है। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहेंगे, तो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स की छूट भी यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद ये इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी हो गया हमारा 5 लाख का, ये हमने कंफर्म कर दिया। ये तो हुआ सैलरी। अब हम इसके बाद आते हैं, हमको वर्चुअल डिजिटल असेट्स देखना, तो हम वर्चुअल डिजिटल असेट्स वाले शेड्यूल पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर एड ओके कर दें, एड डिटेल्स पर क्लिक कर दें। देखिए, वर्चुअल डिजिटल असेट्स के केस में आपकी जितनी भी, जैसे मान लें आपने 10 कॉइन लिखे हैं, तो 10 कॉइन की डिटेल आपको अलग-अलग देना होगी, आप एक साथ नहीं दे सकते। ठीक है? तो आपको जितने भी क्वांटिटी है, उन सबके लिए अलग-अलग डिटेल देनी है। डेट ऑफ एक्विजिशन हम ले लेते हैं, जिस तारीख को आपने परचेज़ किया था, जिस डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस तारीख को आपने वो सेल किए, किस हेड में आएगा, तो कैपिटल। ये आईटीआर 2 फाइल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कैपिटल गेन अपने आप ले लिया। यदि यहाँ पर आईटीआर 3 होता, तो फिर उसमें बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन दोनों ही आ जाते। आप किसमें दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर तो कैपिटल गेन रहेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में आपने उसको परचेज किया था, मान लीजिए कि हमने उसको 20,000 में परचेज किया था। कंसिडरेशन रिसीव्ड, अब हमको कंसिडरेशन मिला है 25,000 का, तो अब यहाँ पर देखिए 5,000 का प्रॉफिट यहाँ पर आ गया है, इनकम आ गई है। अब यहाँ पर ये है कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स में आपकी इनकम तो ली जाती है, लेकिन आपके लॉस को नहीं लिया जाता है। ठीक है? तो हमने इसको ऐड कर दिया। अब उसके बाद अब एक लॉस का भी हम देख लेते हैं, इस ऐड अनदर पर जाते हैं, फिर डेट ले लेते हैं, ट्रांसफर की डेट हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम ले लेते हैं 10,000 का, हमने इसको सेल किया 5,000 में। तो अब यहाँ पर जो 5,000 का लॉस हुआ, वो उसने नहीं लिया है। यहाँ पे सिर्फ अगर इनकम होगी तो लेंगे, लॉस को इग्नोर करेंगे, इसको आपस में सेट ऑफ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने 8 कर दिया, तो यहाँ पे 8 जरूर हो गया, पर फाइनल जो टोटल आपकी देखिए, जो इनकम आई है वो 5,000 ही आई है। यहाँ पे उसने जीरो लिया, ऐसा नहीं कि जो इनकम आई थी उसमें से उसने लॉस को माइनस किया, केवल इनकम को यहाँ पर लिया जाता है। तो अब ऐसे ही आप सभी आप यहाँ पे वर्चुअल डिजिटल असेट्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कंफर्म किया, ये शेड्यूल हमारा कंप्लीट हो गया। वर्चुअल डिजिटल असेट्स जो है वो आपका कैपिटल गेन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर एक देखिए, ये शेड्यूल कैपिटल गेन और 112A के जो है, 112A जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का होता है, तो इसको भी आपको बस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो है नहीं, हम सिर्फ वर्चुअल डिजिटल असेट्स ले रहे हैं, तो इसमें आपको सिर्फ कंफर्म करना होता है। ये हमने कंफर्म कर दिया। अब हमको जाना है कैपिटल गेन के शेड्यूल में भी हम जाएंगे, तो शेड्यूल कैपिटल गेन पर क्लिक कर दें, ओके कर दे। अब देखिए, यहाँ पर वर्चुअल डिजिटल असेट्स के लिए आपको कुछ नहीं लेना है, लेकिन देखिए 112A का शेड्यूल वो अपने आप लिया जाता है, तो वो यहाँ पर वो सिलेक्ट रहेगा, इसको आप ऐसा कैसा रहने दें, कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। यहाँ पर जाके आपको नीचे की ओर क्या करना है, जो वर्चुअल डिजिटल असेट्स की इनकम हुई, देखिए वर्चुअल डिजिटल असेट्स जो है वो आपकी स्पेशल टैक्स रेट के अंतर्गत आता है, उस पर 30% की टैक्स रेट रहती है। इसमें आपको नीचे जाके देखिए, यहाँ पर आपको आना है इन्फॉर्मेशन अबाउट अप्रूवल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, इस पर क्लिक कर दें। इसमें आप देखिए, तो आपको नीचे ही नीचे दिखेगा कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। ये 5,000 का उसने ले लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको डेट वाइज ब्रेकअप देना है। जो 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, वो कौन सी डेट में हुआ है, वो आपको उसके हिसाब से ब्रेकअप लेना है। यदि मान लीजिए कि आपको ब्रेकअप समझ में नहीं आता है कि किस में क्या लेना है, तो आप पूरा के पूरा यदि फर्स्ट वाले में भी डाल देंगे ना, अप टू 15 जून वाले में, तो भी चलेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, और अलग कर सकते हो तो आप जरूर उसको अलग कर दें। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाले में लिया, ये इससे इसलिए होता है क्योंकि इसमें एडवांस टैक्स पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए ये ब्रेकअप पूछा जाता है। यहाँ पर हमने कंफर्म कर दिया, तो ये शेड्यूल भी हमारा कंफर्म हो गया है।
चलिए, अब हम आते हैं शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे आ जाते हैं। देखिए, अदर सोर्सेज में अब 2 तरह की अदर सोर्सेज की इनकम आती है। एक तो नॉर्मल टैक्स रेट से, एक होती है हमारी स्पेशल टैक्स रेट से। नॉर्मल टैक्स रेट से मतलब जो हमारा डिविडेंड है, इंटरेस्ट है वो, और स्पेशल टैक्स रेट का मतलब होता है जिस जैसे कि ऑनलाइन विनिंग है जिस पे कि 30% टैक्स रेट होती है, तो वो आता है आपका स्पेशल टैक्स रेट में। तो यहाँ पे ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल एप्लीकेबल रेट्स पे जाते हैं, ऐड डिटेल्स कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपको जो भी डिविडेंड इंटरेस्ट, जैसे मुझे इंटरेस्ट मिला है सेविंग बैंक से, तो यहाँ पर मैं ले सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ इनकम है तो आप ले लें, ऐड कर दें। अब हम आते हैं इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स, जो मुझे बताना है यहाँ पर इनकम फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग से जो आपको इनकम हुई है वो हमको लेना है। तो यहाँ पर हम जाते हैं इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स पे क्लिक कर दें। एड डिटेल्स पर क्लिक कर दें। यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम आपको लेना है। तो देखिए, ऑनलाइन गेम्स के लिए इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स चार्जेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीजे हमको लेना है। और इसमें नेट विनिंग की अमाउंट आएगी, और ये अमाउंट आप कहाँ से लेंगे, आपके एआर से 26 एआर में आपको इजीली मिल जाएगी। जो जितनी अमाउंट क्रेडिट हुई वो आप यहाँ पे ले लें। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर 5000 की इनकम हुई है, 5000 ले लिया और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। अब ये जो स्पेशल टैक्स रेट है, डिविडेंड है, इसका भी हमको डेट वाइज ब्रेकअप देना होता है। तो हम इसमें ऐसे ऐसे कैपिटल गेन में दिया था वैसे इसको भी देना है। हम नीचे की तरफ आते हैं। नीचे ही नीचे आपको दिखेगा इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल रिसिप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस पर क्लिक करना है। देखिए, वही डेट वाइज आपको ब्रेकअप देना है। तो जो 5000 है इसका हमको मैंने यहाँ अप टू 15 जून में हुआ है तो मैंने यहाँ पर ले लिया है। आप आपके हिसाब से जो भी डेट पे आपका प्रॉफिट हुआ है उस हिसाब से आप ले सकते हैं, नहीं तो आप फर्स्ट वाले में डाल दें। चलिए, इसको हमने कंफर्म किया। ये देखिए, ये शेड्यूल अगर अभी जितने भी आपके लॉसेस से रिलेटेड है ये आपको कंफर्म करने हैं, तो बस आप इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे शेड्यूल बीएफएल पे गए, ये शेड्यूल हमको आपको एक बार आप देख लें और उसको कंफर्म कर दें। कंप्यूट सेट ऑफ पर क्लिक किया, कंटिन्यू किया। हम आते हैं शेड्यूल CYLA पे आ जाते हैं, वो हो गया हमारा BFLA पे आ जाते हैं। इसको भी सेम ऐसे ही करना है आपको। कंप्यूट सेट ऑफ पर क्लिक किया, कंटिन्यू पर क्लिक किया। अब शेड्यूल CFL पे आ जाते हैं। देखिए, अब आते हैं शेड्यूल स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम का मतलब जिस पर कि स्पेशल टैक्स रेट एप्लीकेबल होती है वो स्पेशल इनकम होती है। जैसे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट से ऑनलाइन गेमिंग की इनकम है तो वो आपकी स्पेशल इनकम में शो हो जाएगी। आपको यहाँ पता भी चल जाएगा किस टैक्स रेट से। देखिए, यहाँ पर आपको पता चलेगा ये जो विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स है उसमें 30% का टैक्स रेट है। ये 5000 1500 यहाँ पर टैक्स बना है इसका। ऐसे ही आप यहाँ नीचे जाएंगे तो आपको वर्चुअल डिजिटल असेट्स का भी यहाँ पर जो कि 30% से है वो भी यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम कंफर्म कर देते हैं। अब हम आते हैं डिडक्शन की ओर। देखिए, न्यू टैक्स रिजिम में बहुत ज़्यादा डिडक्शन है। हाँ, आप ओल्ड टैक्स रिजिम लेंगे तो यहाँ आपको आपको बहुत सारे आपको 80G है, 80D है, सभी सेक्शन आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगी। तो यहाँ न्यू टैक्स रिजिम में जो है वो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम पार्ट बी पे जाते हैं, एड अनदर पर क्लिक करते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सी है। तो देखिए, ये कोई भी डिडक्शन आप नहीं ले सकते, इस केवल एक ही डिडक्शन आपको मिल सकती है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 80CC-D2 के अंतर्गत। बस ये एक ही डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल सकती है। अगर आपको ये लेना हो, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। अब हम आते हैं पार्ट C, CA और D पे आते हैं। इसमें भी देख लेते हैं कि कौन सी डिडक्शन हम ले सकते हैं। यहाँ पे एड अनदर पर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी सेक्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर हम कंफर्म कर देते हैं, मतलब सेक्शन 80 में आपको केवल एक ही डिडक्शन मिल सकती है। ये न्यू टैक्स रिजिम में आपको केवल एक मिलेगी। अब शेड्यूल AMTC को भी कंफर्म कर दें एक बार। ये कंफर्म किया। आते हैं टोटल इनकम शेड्यूल पे आ जाएं। पार्ट बी टोटल इनकम, इसमें आपको आपको टोटल इनकम देखने को मिल जाएगी। तो अब देखिए, यहाँ पर हमने न्यू टैक्स रिजिम लिया और हमारी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख। यहाँ पे आप देखिए टोटल इनकम हमारी आ रही है 5,14,500। ठीक है, तो अब ये 5,14,000 जो 500 है ये 7 लाख रुपए के अंदर ही है। तो यहाँ पर आपको जो टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A में आपको यहाँ पर रिबेट मिल जाएगी।
उसके बाद टैक्स पेड वाले शेड्यूल पर जाते हैं, तो टैक्स पेड वाले शेड्यूल में क्या आ जाएगा, जहाँ-जहाँ आपका टीडीएस हुआ है, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, टीडीएस है, टीसीएस है, या आपने खुद भी, जैसे इस पर हम जाते हैं, जहाँ भी आपका टीडीएस हुआ वो अमाउंट यहाँ पर आपको दिख जाएगी, और साथ में जो आपने यदि कोई एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट किया वो भी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे अभी यदि मान लो कोई आपको टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है और आप अभी पेमेंट करते हैं, तो वो जो चालान अभी आप ऑनलाइन पे करेंगे वो चालान की डिटेल भी आपको इसी शेड्यूल में आपको देना है। यहाँ पर हम कन्फर्म कर देंगे। अब हम आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम पर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका जो टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम हुआ 13,225 हुआ। आप इसकी डिटेल भी देख सकते हैं कि नॉर्मल रेट से इतना हुआ है, स्पेशल रेट से इतना हुआ, टोटल इतना हुआ है। और इसमें लेकिन ये क्या था कि आपका 7 लाख के अंदर थी टोटल इनकम, इसलिए आपको 87A की रिबेट मिल गई है। तो जितना टैक्स बना था वो पूरी की पूरी आपको रिबेट मिल गई है। तो इस तरह से अब देखिएगा आपका जितना भी आपका टीडीएस हुआ था वो पूरा के पूरा आपका रिफंड में आ चुका है। तो यहाँ पर आप अपना रिफंड, आपका पूरा रिफंड मिलता है। इस तरह से आप अपना रिफंड आप ले सकते हैं। चलिए उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर आपको प्रीव्यू रिटर्न पर जाना है। यहाँ पर क्लिक कर लें। नीचे की ओर आने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर, यहाँ से आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आ जाएं, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर दें। अगर कोई एरर नहीं होगी तो यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल का आपका मैसेज आ गया है। तो इस तरह से आपका आईटीआर आपका वैलिडेट हो गया है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, आप अभी ई वेरीफाई करना चाहते हैं, बाद में करना चाहते, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना चाहते हैं, जो भी चाहे आप सिलेक्ट कर ले। से ई वेरीफाई नाउ करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आप यहाँ पर आप अपने आधार ओटीपी से, डीएससी से, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमेट, जिससे भी चाहे आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। ई वेरीफाई करने के बाद अब जैसे मान लीजिए आधार ओटीपी से करना है, तो अब आपके जो आधार के साथ जो आपका नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आप डाल के ई वेरीफाई कर दें। ई वेरीफाई करने के बाद आपको रिटर्न सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा और अपना आईटीआर आप सबमिट कर दें। तो दोस्तों इस तरह से आप आईटीआर 2 आर्मी पर्सन या डिफेंस पर्सन के लिए फाइल किया जा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।